कश्मीर आज वही खूबसूरत तस्वीर दर्शाता है जिसका जिक्र इतिहासकारों, स्कॉलर्स, सूफी संतों, संग तराशों, पेंटर्स और फनकारों ने किया है। ये वही जमीन है जिसे फिरदौस कहा गया है, जहां दरिया गुनगुनाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों में ऊंचाइयां छूने का एक बड़ा पैगाम देते हैं। कश्मीर एक जज्बात है, एक दास्तान, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वक्तन फवक्तन यहां से अमन की रोशन किरणें उजागर हुई हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जबरदस्त दंगे हो रहे थे। तब कश्मीर में खून का एक कतरा भी नहीं बहा और न जुबान से नफरत का एक भी लफ्ज निकला। पाकिस्तान की बरसों से कश्मीर को हड़पने की कई साजिशें हुई जिन्हें भारत ने निस्त नाबूद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने 1989 में आतंकवाद के रूप में एक ऐसी प्रॉक्सी वार शुरू की जिसने इस जन्नत को जहन्नुम बनाने की राह पर धकेल दिया। तब कश्मीर की दिलकशी पर शायरी कहती झीलें और यहां की सूफियाना मौसीकी सहम गई, खामोश सी हो गई। ऊंचे पहाड़ों पर उदासी छा गई। फूलों ने गीत गाना बंद कर दिया। चिनारों के पत्ते एक दूसरे के कानों में बेजारी की कहानी कहने लगे। कश्मीर में हर तरफ उदासी का माहौल था। इस दौरान कश्मीर ने पड़ोसी मुल्क के स्पॉन्सर शुदा आतंकवादियों द्वारा अनगिनत एम्बुश, ग्रेनेड अटैक्स, गन फाइट्स, ब्लास्ट और किडनैपिंग जैसी वारदातें देखी। इन सब में हजारों मासूम जानें चली गईं। 1999 में इसमें आतंकवादियों द्वारा सुसाइड अटैक्स यानी फिदाइन हमले भी शामिल हो गए। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये सुसाइड अटैक्स या खुदकश हमलों के लिए टेररिस्ट को मानसिक रूप से आखिर तैयार कैसे किया जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए उसको रीजन देने से उसको इमोशनली जो है वो चार्ज किया जाता है, उसके इमोशन जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। तो उसको ये कहा जाता है कि अगर आप करोगे तो ये आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, क्योंकि हमारे लिए या आपके साथ जुड़े हुए या रिलीजियसली जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बुरा हुआ है, आप उनका रिवेंज ले रहे हो। तो इसलिए इमोशन को उजागर किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो सजेशन जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करें। इन खुदकश हमलावरों के ट्रेनर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। देखिए, जो भी ट्रेनर होते हैं बेसिकली इनकी पर्सनालिटी जो है एंटी सोशल्स होती है, एंटी सोशल पर्सनालिटी के ये लोग होते हैं। तो ये दूसरे के दुख देके ये सैडिस्टिक टाइप के लोग होते हैं। तो ये एबनॉर्मल टाइप की पर्सनालिटी है, इनको दूसरों की भावनाओं का पूरा ध्यान नहीं होता है। इस सब के बाद गौर करने की बात यह है कि एम्बुश, गन फाइट्स, ब्लास्ट वगैरह के बाद खुदकुश हमले क्यों आतंकवाद का हिस्सा बने। यह जवाब तो सिक्योरिटी के माहिर ही बखूबी दे सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली लड़ तो सकती नहीं भारत की फौज से। इस तरह के क्रिमिनल और जिहादियों को खड़ा करके गरीब बच्चों को रेडिकलाइज करके उनको मरवाते हैं। टेररिज्म को ऑक्सीजन होती है पब्लिसिटी, इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन मिलती है। इस तरह का बड़ा हमला करें ताकि दुनिया में खौफ फैले, डर फैले और सिक्योरिटी फोर्सेस बैकफुट पे जाएं, और इसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है। सुसाइड अटैक्स वर्ल्ड वार 2 के दौरान शुरू हुए और तब वो टेररिज्म का हिस्सा नहीं थे। जापानी कमिकाजे पायलट्स ने अपने हवाई जहाज दुश्मनों के समुद्री जहाज में क्रैश कर दिए जब उन्होंने हार से बेहतर जान देने को माना। इसे सुसाइड अटैक की शुरुआत माना जाता है। अब जरा नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ मेजर सुसाइड अटैक्स पर, जिनका सिलसिला 19 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ था। यह अटैक अल बद्र के सुसाइड अटैकर ने किया जब एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी को श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में एक्सप्लोड कर दिया। इससे सेना के कुछ जवान जख्मी हुए, जबकि फिदाइन हमलावर धमाके में मारा गया।
ये हमला कारगिल युद्ध से कुछ पहले हुआ था। जम्मू कश्मीर में सुसाइड अटैक्स ज्यादातर जैश ए मोहम्मद, अल बद्र, हरकतुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसी तंजीमें कर रही थीं। जम्मू कश्मीर में पहले फिदाइन हमलों में से बड़ा हमला 3 नवंबर सन 2000 में हुआ, जब जैश ए मोहम्मद के 3 सुसाइड अटैकर्स ने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में घुसकर अचानक भारी फायरिंग शुरू कर दी। ये एक प्लान्ड और इंटेंस असॉल्ट था। इस हमले में कुल 10 लोगों की जान गई, एक मेजर समेत 4 आर्मी के जवान और 3 निर्दोष नागरिक भी शिकार बने, जबकि तीनों फिदाइन अटैकर्स इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। फिर अगला बड़ा सुसाइड अटैक था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर। तारीख थी 1 अक्टूबर सन 2001। उस समय असेंबली सेशन चल रहा था जब जैश ए मोहम्मद के 3 अटैकर्स एक बारूद से भरी टाटा सूमो में आए, लेकिन ब्लास्ट से पहले ही गाड़ी से कूदकर असेंबली के प्रीमाइसेस में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भयानक धमाके और गोलीबारी में 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 24 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और तीनों हमलावर एनकाउंटर में मारे गए। इस सिलसिले का अगला वाकया था जम्मू में रघुनाथ मंदिर। 30 मार्च सन 2002 को रघुनाथ मंदिर में लश्कर तैयबा के 2 सुसाइड अटैकर्स ने ग्रेनेड फेंकते हुए और गोलियां बरसाते हुए हमला किया। इस अटैक में 11 डिवोटीज की जान गई और 20 लोग घायल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दोनों एलएटी टेररिस्ट इनकाउंटर में मारे गए। फिर 14 मई सन 2002 को एक भयानक फिदाइन हमला जम्मू के कालूचक आर्मी एरिया में हुआ, जब 5 दहशतगर्द हिमाचल रोडवेज की एक बस में सवार होकर सुबह लगभग 5 बजे कालूचक पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय बस में 7 निर्दोष यात्रियों की जान चली गई। बस से उतरते ही 2 अटैकर्स को सुरक्षा बलों ने सड़क पर ही ढेर कर दिया, लेकिन बाकी 3 आतंकी कालूचक के आर्मी रेजिडेंशियल एरिया में घुसने में सफल रहे। आर्मी रेजिडेंशियल एरिया में टेररिस्ट की गोलीबारी में आर्मी पर्सनल्स की फैमिली को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस बेरहम हमले में 37 लोगों की जान गई और 50 से अधिक घायल हुए। एनकाउंटर के दौरान बचे हुए 3 आतंकी भी मारे गए। छोटे बड़े सुसाइड अटैक्स चलते रहे, जिनमें से हम कुछ का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अगला था 24 नवंबर सन 2002 को लश्कर तैयबा के 2 सुसाइड अटैकर्स द्वारा किया गया जम्मू के पवित्र रघुनाथ मंदिर में एक दर्दनाक हमला। इस बार ये आतंकी भक्त के भेष में मंदिर में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर अचानक ग्रेनेड फेंकने लगे और गोलियों की बौछार कर दी। इस दर्दनाक और कायराना हमले में 15 लोगों की जान चली गई, जिनमें 11 निर्दोष भक्त, 2 सुरक्षा बल के जवान और दोनों फिदाइन शामिल थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 18 सितंबर सन 2016 को सुबह लगभग 5 बजे जम्मू कश्मीर के उड़ी में स्थित आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर एक बड़ा फिदाइन हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद से संबंधित 4 फॉरेन टेररिस्ट जो कि एलओसी के रास्ते घुसपैठ कर आए थे, उन्होंने ग्रेनेड अटैक और भारी फायरिंग के जरिए इस प्लान्ड असॉल्ट की शुरुआत की। इस हमले में 19 सेना के जवान शहीद हो गए, जबकि लगभग 30 अन्य घायल हुए। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उड़ी अटैक न केवल सैनिक तैनाती पर एक हमला था, बल्कि इसने पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसका पाकिस्तान को बखूबी जवाब दिया गया। 14 फरवरी सन 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक ऐसा खौफनाक फिदाइन हमला, जिसके जख्म सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि
पूरे भारत ने महसूस किया है। जैश ए मोहम्मद के सुसाइड अटैकर आदिल अहमद डार ने एक्सप्लोसिव से भरी एक गाड़ी को सीआरपीएफ के जवानों की कॉन्वॉय में चल रही बस में क्रैश कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। आदिल अहमद डार के भी इस धमाके में चिथड़े उड़ गए। पुलवामा को हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिदाइन हमलों में से एक गिना जाता है। यह खुदकुश हमलों का सिलसिला साल 2019 तक चला, या यह कह लो कि पुलवामा हमले तक चला। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में एयर स्ट्राइक यानी बॉम्बिंग की। इसमें लगभग 1000 किलो एक्सप्लोसिव जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर गिराए गए और 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई। इस एक्शन के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा सबक सीख लिया कि अब भारत पर ऐसे हमलों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे पहले भी उरी हमले के बाद सितंबर 2016 में भारत ने पाकिस्तान में जैश के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये स्ट्राइक पाकिस्तान में केल, लीपा, भिंबर और तत्तापानी सेक्टर्स में हुई, जिसमें भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के भीतर 2 से 3 किलोमीटर घुसकर इन लॉन्च पैड्स पर हमला कर लगभग 50 दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स को मार डाला। पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन 2 कार्रवाइयों और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती ने न सिर्फ आतंकवादी हमलों पर नकेल कसी बल्कि फिदाइन हमलों का भी अंत कर दिया। जम्मू कश्मीर ने 2019 तक लगभग 113 सुसाइड अटैक्स देखे, जिनमें लगभग 400 सुरक्षा बलों के जवानों ने शहादत दी। करीब 200 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और 200 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 14 फरवरी सन 2019 के पुलवामा फिदाइन हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी फिदाइन हमला नहीं हुआ। इससे हर तरफ राहत का माहौल बन गया। सबसे बड़ा सुकून ये कि फिदाइन हमले थमने से नौजवानों का अपनी जान देकर जान लेने के सिलसिले से निजात मिल गई। खुदकुश हमलों की जगह अब जम्मू कश्मीर में शांति और उम्मीद का रोशन माहौल है। नौजवान अपनी काबिलियत के बलबूते तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहे हैं और उनकी नजर कामयाबी की चोटी पर टिकी है। ऊपर वाले से दुआ है कि हमारे अमन सुकून, हमारी तरक्की व खुशहाली को किसी की नजर ना लगे।